माधवा जय कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राधा कुंज बिहारी जी की श्री गौरताय की श्री पंचतत्व की यशोदा दामोदर की श्री कार्तिक मास की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रभु जी का। यद्यपि हिज ग्रेस महाभागवत दास प्रभु जी का जन्म एक मध्व वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ, फिर भी उन्होंने वयस्क जीवन की शुरुआत एक नास्तिक के रूप में की। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकें और उनके अनुयायियों के संग से उन्हें धीरे धीरे मार्गदर्शन मिला। अंत में वे भक्ति ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में एक साधक भक्त बन गए। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु हिज ग्रेस श्रीमान शंकरशन दास अधिकारी प्रभु जी से 2004 में भेंट की, किंतु अनेक वर्षों तक ईमेल द्वारा गहन संवाद के बाद ही उन्हें यह अनुभूति हुई कि उन्होंने अपने शाश्वत गुरु से भेंट की थी। इस अवधि में उन्होंने 600 से अधिक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर अत्यंत धैर्यपूर्वक दिया गया। उन्हें 2011 में इस्कॉन ऑस्टिन टेक्सास में दीक्षा मिली और 2013 में इस्कॉन काउंटेस में दूसरी दीक्षा प्राप्त हुई। वे मुख्यतः भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और श्री चैतन्य चरितामृत से शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही वे विषयोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु से भी लिखते और सिखाते हैं। उनके प्रवचन और शिक्षण की शैली श्रोताओं की आवश्यकता के अनुसार ढाली जाती है। वे अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, हिंदी और तेलुगु बोलते हैं।
पश्चिमी देशों में लंबे समय तक निवास करने के कारण वे प्रायः अंग्रेजी में प्रचार करते हैं, किंतु कभी कभी हिंदी में भी प्रचार करते हैं। उन्हें संस्कृत और जर्मन का भी सामान्य ज्ञान है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन अध्ययन पूरा किया है। उनकी प्रमुख सेवाएं हैं हरिनाम संकीर्तन, आध्यात्मिक ग्रंथ वितरण, टीचिंग, मार्गदर्शन, कुकिंग और विग्रह सेवा। गुरु और भगवान कृष्ण की कृपा से उन्होंने अनेक प्रचार की सेवाएं की हैं, जैसे पुस्तक प्रकाशन, मंदिर के शौचालय की मरम्मत, झाड़ू पोछा लगाना, कचरा निकालना और ट्रक चलाना। वे अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के अनुसार जितनी सेवा संभव हो सके उतनी सेवा करने का प्रयास करते हैं। वे इंश्योरेंस कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ इस्कॉन टोरंटो में सेवा करते हैं। वे अब भी स्वयं को एक सुधरता हुआ नास्तिक मानते हैं और प्रार्थना करते हैं कि किसी दिन वे वास्तव में कृष्ण के भक्त बन सके। हरे कृष्णा। हरे बोल। प्रभु जी का जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद स्वागत करने का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, चलो। आप में से वृंदावन यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं? आप भी अक्टूबर में आप जा रही हैं और कितने लोग ये चाहते हैं कि वो भी जाएं? आप नहीं जाना चाहते? अच्छा, ठीक है, तो हम आज जाएंगे वृंदावन। हाँ, तो जो आदमी ये समझता है, जो व्यक्ति ये समझता है कि टिकट खरीद कर हम वृंदावन जा सकते हैं, वो गलत है। रावण का नाम सुना होगा आपने। रावण एक ऐसी सीढ़ी बनाना चाहते थे जिसको चढ़कर कोई भी अयोग्य व्यक्ति स्वर्गलोक में पहुंच सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसे समझता है कि टिकट खरीदने से या फिर कार में जाने से हम वृंदावन में पहुंच सकते हैं, उनकी वृत्ति साधारण रावण से तुलना है, सेम। क्योंकि वृंदावन कोई ऐसे नहीं पहुंच सकता है। वृंदावन कोई ऐसे भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम ऐसे इस तरह से प्रयाण कर सकते हैं। तो वृंदावन जाने का तरीका जो है, ये स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया चैतन्य चरितामृत में कि वृंदावन कैसे जाना है। तो जो भी इसका अध्ययन करेगा वो वास्तव में अपनी चेतना से वृंदावन पहुंचेगा। ये तो गारंटी है भगवान की। तो हम आज चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे और उससे
कुछ सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम आज, आपको तो पता होगा चैतन्य चरितामृत ये जो ग्रंथ है, ये किसके पास अपने घर में अभी नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो मेनी। ओके, चैतन्य चरितामृत बहुत ही मधुर है। अगर आपके पास घर में नहीं है तो प्लीज़ आप ले लीजिए एक। हाँ, महंगा भी नहीं है इतना। भागवतम से 1/3 प्राइस है ना? व्हाट्स द प्राइस? वन थर्ड प्राइस। तो लेकिन बहुत ही मिठास है इसमें, और जो भी चैतन्य चरितामृत का थोड़ा सा भी श्रवण करेगा उसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो ही जाएगा, कंपलसरी, गारंटी। हाँ, तो प्लीज़ आप पढ़िए इसको। तो हम आज पढ़ेंगे मध्य लीला से। पहली बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, उसके बाद उनको इच्छा हुई थी कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता और सारे चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, वो चैतन्य महाप्रभु से विदा नहीं होना चाहते थे, विरह नहीं होना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु
और इन सारे भक्तों के साथ एक षड्यंत्र रचा गया हुआ, और चैतन्य महाप्रभु को आप वृंदावन जा रहे हो, आप वृंदावन जा रहे हो करके वापस शांतिपुर लेके आए थे, घुमा घुमा के यहीं से वापस। और चैतन्य महाप्रभु स्वराट हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ पहचानते हैं वो। हाँ, हर व्यक्ति के हृदय में वो परमात्मा के स्वरूप में विराजमान हैं। तो ये जानते हैं कि मेरे भक्त मुझे अभी जाने देना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं यहीं पर रहूं। हाँ, और कुछ उनकी लीलाएं थी, जैसे माता सची को संन्यास लेने के पश्चात अपने पुत्र को प्रसाद बना के खिलाने की इच्छा थी, तो वो सारी इच्छाएं उन्होंने पूर्ण की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि माता, मैंने जाने अनजाने में कुछ पागलपन कर दिया है, मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन ये शरीर जो है, ये शरीर तो तुम्हारा है। हाँ, ये सही है बात। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का जो मतलब जो आत्मा है वो पिता से आती है, पिता के हृदय के थ्रू आती है, और बच्चे का शरीर माता रचना करती है उसका। तो बच्चे का शरीर माता की प्रॉपर्टी होता है। तो फिर सची माता ने ये जानती थी कि संन्यास एक बार किसी ने ले लिया है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन उन्होंने विनती की कि बेटा आप जगन्नाथपुरी में रह जाओ, जगन्नाथपुरी में आप रह जाओ, वहाँ पर अगर रहोगे तो आपकी वार्ता मुझे मिलती रहेगी, यहाँ से बंगाल से भक्त आपको मिलने आ सकते हैं, तो आप वहीं पर रह जाओ। तो माता की आज्ञा का पालन किया चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 24 साल रहे थे। 24 साल उन्होंने लीला की थी जगन्नाथपुरी में। लेकिन जगन्नाथपुरी में 100% नहीं रहे वो, वहाँ से बहुत सारी यात्राएं की, जैसे दक्षिण भारत की यात्रा, अभी वृंदावन जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो ये यात्राएं की थी उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट। तो हम पढ़ेंगे अभी लॉर्ड ट्रैवल्स टू वृंदावन, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। तो सारे श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, लेकिन कुछ कुछ पढ़ेंगे और इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी। और देखिए वृंदावन कैसे जाया जाता है, भगवान बता रहे हैं। पहले तो जब चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन जाने का निर्णय ले लिया था, तो उन्होंने अपने पार्षदों को कहा था कि मैं अभी वृंदावन जाऊंगा। उन्होंने कहा था रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो उनके बहुत नज़दीकी पार्षद हैं, उनसे कहा था उन्होंने, शरद काल, ये चैतन्य चरितामृत से है, शरद काल हैल प्रभुर चलिते हैल मति, रामानंद स्वरूप संगे निभृते युकति। उन्होंने विचार विमर्श किया रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है कि किसी को अगर वृंदावन जाने की इच्छा है तो सबसे पहले तो भक्तों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, क्या करूँ मैं इससे। भक्तों के आशीर्वाद के बिना कोई वृंदावन नहीं जा सकता, पहला तो यह है। मोरा साहाय्य कर यदि तुमी दुई जन, तबे आमी या देखी श्री वृंदावन। हाँ, भगवान हैं अभिघ्न स्वराट। हाँ, और वो कह रहे हैं भक्तों से, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, कि अगर आप मेरा सहाय करोगे तो मैं वृंदावन जा सकता हूँ। तो ये सेकंड है कि भक्तों के अनुमति के बिना कोई वृंदावन नहीं जा सकता। हाँ, भक्तों के, और ख़ास करके कौन से भक्तों की, सबसे पहले तो अपने गुरु या गुरु समान जो व्यक्ति हैं उनकी अनुमति, उनके आशीर्वाद से कोई वृंदावन जा सकता है, उसके बिना कोई नहीं पहुंच सकता वहाँ पर। तो उसके बाद
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रात्रे उठी वन पथे पलाया जायबा, एकाकी जायबा कहो संगे ना लाइबा। मैं अकेला जाऊंगा। हाँ, पिछली बार जब जाना चाहते थे एक बार, तो लाखों करोड़ों लोग उनके साथ निकले गए वृंदावन जाने के लिए, और ऐसे नहीं जाया जाता वृंदावन। वृंदावन बहुत गुप्त जगह है। हाँ, तो ऐसे नहीं है कि मैं मेरा मेला लेके जाऊं वृंदावन, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा अकेले। हाँ, और उन्होंने कहा केहा जदि संग लायते पाछे उठी धाय, सवारे राखी बाजे न केह नाई जाए। उन्होंने कहा अगर कोई मेरे पीछे उठ के दौड़ता है कि मैं भी आऊँगा आपके साथ, मैं भी आऊँगा आपके साथ, तो उनको पकड़ के रखना, मैं अकेला जाऊँगा वृंदावन। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, तो वो वृंदावन अकेले जाना चाहते हैं, क्योंकि अनडिस्टर्ब जो है, मतलब उनका जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम शुद्ध है, और ऐसे स्थिति में वो जाना चाहते हैं। तो लेकिन फिर भी कहते हैं प्रसन्न है आज्ञा दिबा न मानिबे दुख, तोमार सबार सुखे पथे हवे मोर सुख। हाँ, दूसरी बात कह रहे हैं। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लगा मेरा प्रपोजल जो है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, और आज्ञा दे करके ये समझिए कि अगर आप दुखी हैं इससे, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप सुखी हो तो वो मेरा सुख है। हाँ, सो भगवान श्री कृष्ण, हम लोग इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें फंसे हुए हैं हम लोग। लेकिन इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमको देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हैं स्वयं। ये तो समझना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि उनको आनंद आ रहा है हम हमारे दुखों से। उनको बहुत दुख पहुंच रहा है कि हम लोग दुखी हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं ब्रह्मा के हर दिन में। अभी इस ब्रह्मांड में, सिर्फ इस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु 18,000 बार आ चुके हैं हमको बचाने के लिए, ब्रह्मा के हर दिन में एक बार। सो ब्रह्मा की आयु है 100 साल, लेकिन ब्रह्मा के एक दिन कितने होते हैं? 4.32 मिलियन का क्या होता है? 43 लाख, राइट? 43 लाख, 83 लाख वर्ष उनका एक दिन है। हाँ, मतलब 8.6 बिलियन। बिलियन कितना होता है? व्हाट इज अ बिलियन? 10 लाख 1 करोड़ होता है, और 100 लाख 10 करोड़, और 1000 मिलियन इज 1 बिलियन। अरब कितने अरब? आई डोंट नो, यू कैलकुलेट योर सेल्फ। ओके, लेकिन 18,000 बार भगवान श्री कृष्ण हमको लेने आए हैं, और इतने ही बार श्री रामचंद्र आए हैं, इतने ही बार वराह देव आए हैं, इतने ही बार मत्स्य अवतार आए हैं, इतने ही बार भगवान श्री कृष्ण के हर कोई जो लीला अवतार है, पुरुष अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, वो कई बार आ चुके हैं, अलग अलग तरीके से हमको बुलाने के लिए कि यहाँ पर चलो, यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, यहाँ से वापस घर चलो, क्योंकि तुम्हार सभार सुखे पथे हवे मोर सुख। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी बहुत दुखी हैं कि हम लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं। और उनके भक्त का जो मर्म है, इसको आप अभी देखिए। दुई जन कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, आप स्वराट हो, आप ईश्वर हो, आप स्वतंत्र हो, ये इच्छा से करीबा न परतंत्र, आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं है।
भगवान अजित हैं, किसी किसी के हाथ में नहीं आ सकते वो। तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, लेकिन विनती करते हैं भगवान से कि किंतु आमा दुहार सुन एक निवेदन, तुम्हार सुख है आमार सुख कहिला। आपने आपने अभी ब्लैकमेल कर रहे हैं भगवान को, हाँ, प्रीति से, प्रेम से, जैसे यशोदा मैया छड़ी लेके भगवान के पीछे लगती हैं, प्रीति से, प्रेम से। ऐसे नहीं है कि वो कभी भी भगवान श्री कृष्ण को उस छड़ी से स्पर्श करेंगी, नहीं, कभी नहीं करेंगी, सिर्फ बताएंगी डराने के लिए, हाँ, कभी नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि बच्चे को छड़ी दिखाई जाती है, लेकिन कभी मारा नहीं जाता बच्चे को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये भगवान के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि बोल दिया है ना, आपने कहा है कि हमारा सुख आप ही का सुख है, तो हमारी विनती स्वीकार कीजिए। आमा दोहार माने तब बड़ा सुख है, एक निवेदन यदि दयामय, आप दयामय हो। हाँ, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो 50% ब्लैकमेल ही होता है उसमें। हाँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। अरे भक्ति भी नहीं है, मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है हमारे में। हाँ, यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। मैंने कुछ भी कर दिया है ऐसे, लेकिन प्लीज़ उसको परिपूर्ण समझिए आप। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो यही ऐसे कर रहे हैं सेम यहाँ पर। उन्होंने कहा उत्तम ब्राह्मण एक संगे अवश्य चाही, भिक्षा करी करे भिक्षा दिबे जबे पात्र वही। हम आप आवेश में हो, अब भगवान का संकीर्तन करोगे, प्रेम संकीर्तन करोगे आप, तो आपका प्रसाद कौन बनाएगा? किसी को लेके जाइए आप। हाँ, तो देखिए भक्त भगवान का, और तो भगवान का जो कमंडल है, भगवान के जो वस्त्र हैं, उसको लेने के लिए और गांव में जाके भिक्षा मांग के भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए कोई होना चाहिए, तो प्लीज़ कोई किसी को लेके जाइए आप। वो कह रहे हैं जंगल में जाओगे आप, जंगल में कौन आपकी देखभाल करेंगे, कोई ना कोई लेके जाओ। लेकिन प्रभु ने कहा निज संगी काहो ना लाइबा, नहीं, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं, एक जन नीले आनेर मन दुख हैबा। मतलब क्या कह रहे हैं, किसी एक को लेके जाऊंगा तो बाकी सब भक्त दुखी हो जाएंगे, या तो सभी को लेके जाऊं या तो सभी को पीछे छोड़ के जाऊं। ऐसे पार्शियलिटी नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि भक्त दुखी हो जाएंगे, दुख पहुंचेगा भक्तों को। देखिए भगवान कैसे सोच रहे हैं हमारे बारे में कि हम सभी को लेके जाना चाहते हैं वो। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान हम सबको नहीं लेना चाहते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते। हाँ, अगर एक क्लास में था मैं, तो एक महाराज थे, क्लास दे रहे थे, उन्होंने कहा अगर मैं आपको कहता हूँ कि चलो अभी वैकुंठ, चलो अभी, हाँ, कौन आएगा मेरे साथ अभी? किसी ने हाथ नहीं उठाया। कोई सोच रहा था घर में मेरा बच्चा है, कोई सोच रहा था मेरा प्रोजेक्ट है कल ड्यू, कोई सोच रहा था मेरी कल परीक्षा है। हाँ? कोई ऐसे सोच के हम लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन भगवान हम सबको वापस लेके जाना चाहते हैं। तो हम देखिए, ठीक है, अगर किसी को ठीक है, अगर किसी को ले जाना चाहते हो, अच्छा, तो फिर नूतन संग हैबे क स्निग्ध यार मन, हाय छे जबे पाए तबे लाए एक जन। कोई नया आदमी होना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन हो जाएगा, लोगों के बीच में झगड़ा हो जाएगा कि भगवान आपको लेके गए, मुझे नहीं लेके गए, तो कोई नया आदमी लेके आओ। तो फिर ठीक है, बलभद्र भट्टाचार्य को चुना गया और बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ वृंदावन चले। तो अभी देखिए
नेक्स्ट, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञालया, शेष रात्रे उठी प्रभु चलीला लुकाया। मतलब पहले भक्तों से आज्ञा ली है भगवान ने, तो भगवान ने जगन्नाथ से आज्ञा ली है। तो आप अगर आपकी सेवा है यहाँ पर राधा कुंज बिहारी की, या फिर भक्तों की जो राधा कुंज बिहारी की सेवा में लगे हैं, तो उनकी भी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। कि ऐसे नहीं है मैं जाना चाहता हूँ बस आप जो करना है कर लो, नहीं। अगर आपकी गार्लैंड सेवा है या फिर और कोई सेवा है, कुकिंग सेवा है, जो भी सेवा है आपकी, आपको उनके आज्ञा लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चल आई एम गोइंग टू वृंदावन, देखें सी व्हाट यू कैन डू, नॉट लाइक दैट। तो फिर भगवान निकल गए और भक्त सब विवल हैं कि चैतन्य महाप्रभु दिखाई नहीं देते और दौड़ने लगे थे वो। लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय और बाकी सब सीनियर भक्तों ने उनको रोका कि नहीं भगवान आप सबको नहीं लेके जाना चाहते, अभी यहीं पर रहे आप। तो फिर भगवान ने फिर क्योंकि ऐसे भगवान फिर जंगल से निकले, बिकॉज अगर मेन रोड से जाते तो लोग उनको पकड़ लेते, फिर उनके पीछे फिर से मेला लग जाता। हाँ, तो अभी देखिए भगवान के कीर्तन को देखिए आप। मतलब जब वृंदावन जाएंगे आप तो भगवान कीर्तन करना चाहिए, तो भगवान का कीर्तन आप देखिए। निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ति व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु रे देखिया। हाथी हैं, बाघ हैं, टाइगर्स, हाँ, तो प्रभु को देख के वो रास्ता छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए कीर्तन सुन के। हाँ, तो ऐसे इससे हम क्या सीख सकते हैं? तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अपनी जो चेतना है, अपना जो कीर्तन है, हम इतना विनम्र होना चाहिए कि जो व्यक्ति रफ हैं रास्ते पे वगैरह, उनको भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ तकलीफ हो रही है उनको, अपने आप से वो निकल रहे हैं। तो इसी अभी बलभद्र भट्टाचार्य के देखिए, देखिए भट्टाचार्य मने हय महाभय, प्रभुर प्रतापे तार एक पाश है। बलभद्र भट्टाचार्य को डर लग रहा था, यहाँ पर हाथी हैं, बाघ हैं, हाँ, और बलभद्र भट्टाचार्य भगवान के निकट हैं लेकिन फिर भी डरे हुए हैं थोड़ा, हाँ, वाइल्ड एनिमल्स जंगल में। एक दिन पथे व्याघ्र करिया छे शयन, आवे से तारे गाय प्रभुर लागिया चरण। हाँ, एक टाइगर ऐसे सोया था पथ पे और भगवान के चरण उसको स्पर्श टच कर दिए। अभी क्या होगा देखिए आप। प्रभु कहे कह कृष्ण, व्याघ्र उठिला, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिला। हाँ, इसका मतलब है जब हम वृंदावन जा रहे हैं तो जो कोई अभक्त हो, अगर उसका अपने साथ कुछ स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है कुछ, तो उसको भी कुछ भक्ति मिलनी चाहिए जाते समय। अगर नहीं मिलती है तो हम वृंदावन ने कहीं और जा रहे हैं। हाँ, सो इसीलिए जब वृंदावन यात्रा करते हैं तो संकीर्तन करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, प्रसाद का वितरण करना चाहिए, कि सभी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उससे। हम इतने पावरफुल नहीं है कि बाघ उठ के नाचे लगा, ऐसे नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए उनको, सभी को जाते समय। जब किसी भी यात्रा पर हो तो हैव बुक्स इन योर बैग, किताबें लेके जाओ आप, हरिनाम संकीर्तन करताल लेके जाओ साथ में। हाँ, और जहाँ पर भी जाओ, सचिनंदन महाराज कहते हैं, सचिनंदन महाराज जर्मनी से हैं,
श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं कि इफ़ यू हैव रियली चैंटेड, और इसका हिंदी अनुवाद भी कहेंगे एक मिनट में, इफ़ यू हैव रियली चैंटेड, then when you come back from your chanting, you should bring back the flavor of the spiritual world with you. If you have really chanted, इसका मतलब है अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो, तो इसका मतलब है गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, करेक्ट? सही है ना? तो अगर आप सचमुच में हरि नाम संकीर्तन कर रहे हो, तो आपको जब आप वापस इस दुनिया में लौटते हो जाप करने के बाद, तो आपके जाप की सुगंध सभी को आनी चाहिए कि अच्छा ये हरिनाम जाप करके आ रहा है। हाँ, तो वो सच्चिदानंद महाराज कहते हैं कि ऐसे हमको जाप करना चाहिए। तो ये सेम है यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और उनका पैर लग गया हो उस बाघ को, और उसने बोला उठ उठ बोलो कृष्ण, तो बाघ कूदने लगा कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो आप जब कोई सेवा करते हैं, मंदिर जाना भी वृंदावन जाना है, अब सेवा करते हैं तो किसी से हमारा संपर्क होता है, तो उसको कुछ लगना चाहिए कि कुछ है स्पेशल इसके, कहाँ कहीं जा रहा है, मतलब उसको कुछ महसूस होना चाहिए हृदय में। तो और एक दिन आर दिन महाप्रभु करे नदी स्नान, मत्त हस्ती यूथ आयला करित जलपान। हाँ, मत्त हस्ती मतलब वो पागल नहीं, मस्त में, मतलब जो हाथी होता है उनका मतलब एक पर्टिकुलर, इट्स नॉट क्वाइट इंटॉक्सिकेटेड, इट्स अ काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसको, हाथी को ऐसे को, नो दे आर इन अ वेरी एंग्री मूड, उन्मत्त मतलब उनका जो गुस्से में है, और मतलब दे आर इन अ मेटिंग सीजन एंड वेरी एग्रेसिव, you know that you encounter मस्त हाथी, they will attack, no problem like it. और महाप्रभु नहा रहे हैं, प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण कह बलि प्रभु जल फैली मारिला। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके ऊपर जल छिड़का, और हाथी का क्या हुआ, से जल बिंदु कणा लागे जार गाय, से कृष्ण कृष्ण कहे प्रेमे नाचे गाय। पागल था वो, अटैक करने को तैयार था, हाँ, आक्रमण, लेकिन उस हाथी का क्या हुआ, बोला कृष्ण कृष्ण। देखिए, केह भूमि पड़े केह करे चित्कार, देखी भट्टाचार्य मने है चमत्कार। बलभद्र भट्टाचार्य देखे क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो और एक भी एग्जाम्पल है कि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में हम सब, हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट है ये, कृष्ण चैतन्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्णा कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्ण चैतन्य, तो ये कृष्ण महाप्रभु का ही है सब, कृष्ण चैतन्य भावनामृत। हाँ, तो इसमें हम सब ऐसे ही ये जंगल के प्राणियों की तरह हैं, जानवर की तरह हैं हम लोग, क्योंकि हम कुछ नहीं समझते जो सदाचार है, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझते हम लोग, लेकिन हरिनाम संकीर्तन में आने से हम सब सुधर सकते हैं। देखिए, उनको देखने के लिए हिरण आ गए, और भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, धन्यास्मूढ़मतयोऽपि हरिण्य एता, यानन्दनन्दनमुपात्त विचित्रवेशम्, आकर्ण्य वेणुरणितं सह कृष्णसाराः, पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। ये गोपियों का कहा हुआ श्लोक है, और
जब भगवान श्री कृष्ण वन में जाते हैं, वृंदावन में वन में जाते हैं, तो ये जो हर फीमेल डियर को क्या कहते हैं, हिरण, वो उनसे मिलने आती, मतलब यार वो उन्मत्त हैं भगवान श्री कृष्ण को देख के बस। तो गोपियाँ कहते हैं धन्या स्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता, ये मूढ़ हैं, मतलब ये जानवर हैं लेकिन फिर भी धन्य है, धन्या, ये धन्या या आनंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम, भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन को देखकर आकर्षित हो गई हैं ये। आकर्ण वेणुरितम सह कृष्ण सारा, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वेणु का गीत सुना है। तो पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकये, और हिरण है और कुछ कह नहीं पाती लेकिन अपनी आँखों से भगवान श्री कृष्ण को देख रही है वो। और तो गोपियाँ कह रही हैं कि कितनी धन्य है ये, अपनी आँखों से भगवान की पूजा कर रही हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जंगल में जाते जाते कह रहे हैं। तो उनका कॉन्शियसनेस देखिए कि जो भक्त है वो हर किसी को और हर चीज़ को भगवान कृष्ण के संबंध में देखता है। श्लोक है कि व्हाट्स द वर्स, नहीं आ रहा, इट्स नॉट कमिंग। एनीवेज, उसके बाद हे न काले व्याघ्र तथा आयला पंच सात, व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभुर साथ। हाँ, और वाघ भी चल रहा है, हिरण भी चल रहे हैं साथ में। तो इसका मतलब क्या है, जब हम वृंदावन जाते हैं तो ऐसे हो सकता है अपने संग में कि किसी से अपनी बनती हो या किसी से नहीं, लेकिन हम जब वृंदावन जाते हैं या फिर सेवा मंदिर में जाते हैं, सेवा में जाते हैं, तो इसके बीच में हमको इन व्याघ्र मृग की तरह होना चाहिए कि ये नेचुरल एनिमी है। अगर बाहर कहीं मिलेंगे तो हो जाएगा प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर कृष्ण भावनामृत के अंदर नो एनमिटी। बाइबल में भी कहा है कि हेवन इज़ अ प्लेस वेयर लैम एंड लायन लाई टुगेदर। वहाँ पर भेड़िया और शेर साथ में रहते हैं, नो एनमिटी। सो ये है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये कि हमारा जो भी हो, डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो भी कहो आप, लेकिन इसको हम लोग को छोड़ देना चाहिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। अगर हमारे मन में ये भेदभाव है तो हम वृंदावन नहीं जा सकते। अगर हम समझते हैं कि इसने मुझे यह कहा था, इसने मुझे वो कहा था, नहीं पहुंचेंगे हम। तो चैतन्य महाप्रभु हर किसी को नचा सकते हैं। अगर जानवर को नचा सकते हैं और हम नहीं नाचते हैं तो सोचिए हम कहाँ हैं? जानवर से बदतर अपना स्थान है। तो हरिनाम संकीर्तन सुन के अगर यात्रा में है हम लोग और नाच नहीं रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, प्रभावित नहीं हो रहे हैं ये सब हरिनाम संकीर्तन से, तो फिर समझना चाहिए कि हम इन जंगली जानवरों से नीच हैं। तो ऐसे जा रहे हैं अभी भगवान श्री कृष्ण। देखिए, हरि बोल बलि प्रभु करे उच्च ध्वनि, वृक्ष लता प्रफुल्लित से ध्वनि सुनी। हाँ, वृक्षलता है और हरिध्वनि सुन के वो भी प्रफुल्लित हो रहे हैं। मतलब कि उनका सीजन नहीं है अभी फूल देने का, लेकिन हरिनाम संकीर्तन सुन के वो फूल फल दे रहे हैं। तो हमको समझना चाहिए कि ये मेरा टाइम नहीं है सर्विस का, सेवा करने का, ये मेरा सोने का टाइम है। लेकिन कुछ सेवा आ गई बीच में, फिर भी सेवा के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए हमको जब जा रहे हैं हम यात्रा पे। तो ऐसे करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल से निकल रहे, झारखंड के जंगलों से, और वहाँ पर प्राणी भी उनका
उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जो हमको समझना चाहिए कि ये सब जब हमारी चेतना में है तो इससे हम वृंदावन जा सकते हैं, और जब तक ये हमारी चेतना में नहीं है तो हम टिकट लेके पहुंच भी गए वहाँ पर तो हमको क्या दिखेगा वृंदावन में? हाँ, गटर, कीचड़। हाँ, तो मैं आपको एक पहली बार जब गोवर्धन परिक्रमा में गए थे गुरु महाराज के साथ, मेरे गुरु महाराज शंकरचंद प्रभु, उनके साथ गए थे हम 2009 साल शायद। हाँ, तो हमें गोवर्धन परिक्रमा ले गए थे। सबसे पहला स्टॉप था मानसी गंगा। तो मानसी गंगा के बाहर बहुत सारा कीचड़ होता है, हाँ, बहुत सारा। तो मेरे गुरु महाराज लेके गए, और वहाँ जब हम गाड़ी से उतरे और निकले तो गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। लेकिन 2009 साल में मैं सोच रहा था ये मेरा कुत्ता है, गंदा ना हो जाए। हाँ, लेकिन जब गुरु महाराज ने भी कुर्ता पहना था, लाइट कलर का था, धोती थी, सफ़ेद धोती, और जब दंडवत प्रणाम करके उठे वो, तो उनके शरीर पर एक भी दाग नहीं था। तो फिर मुझे लगा, और गुरु माता ने कहा तुम्हारे गुरु दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और तुम खड़े हो। हाँ? तो फिर मैंने भी दंडवत कर लिया, कुछ देखा नहीं कहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन कर लिया और उठा, और मेरे कुर्ते और मेरे धोती पर भी कुछ दाग नहीं है। हाँ, तो अगर मैं अकेला गया होता तो ये मेरी चेतना नहीं होती। तो दूसरी बात है कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो अकेले जाने से उसका प्रभाव नहीं हम वृंदावन में नहीं पहुंच सकते हैं। जब हम किसी उच्च भक्त, किसी बहुत ही विकसित भक्त के साथ जाते हैं वृंदावन, ब्रजभूमि या फिर इवन मंदिर में, तो फिर हमें दिखाई देता है उनके आँखों से हम भगवान को देखते हैं। तो ये एक है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी लोगों का देखिए आप, जानवर तो हो गए भक्त, अभी लोगों को देखिए। जय ग्राम दिया जान यहाँ करें स्थिति, से ही सब ग्रामेर लोक है प्रेम भक्ति। जहाँ से भी भगवान गुजरे, जिस भी गांव से गुजरे भगवान, सबकी शुद्धि हो गई, वो सब प्रेम भक्ति में आ गए। तो हम जब गुजर रहे हैं लोगों के बीच, तो लोगों को लगना चाहिए कि कुछ अलग है इनमें। लोगों को मतलब लगना चाहिए कि ऐसे नहीं है कि किसी टूर पे जा रहे हैं हम लोग, और तो लोगों को लगना चाहिए, उनको प्रेम महसूस होना चाहिए कि कुछ है इन लोगों में। हाँ, तो ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आई विल स्टॉप द रीडिंग ऑफ चैतन्य चरितामृत हियर। लेकिन टाइम क्या है अपना? Time is still 7 p.m. 7 p.m. to 7:15. Questions? अच्छा, ठीक है। ओके, सो वी हैव सम टाइम। तो बलभद्र भट्टाचार्य जब जंगल से गुजर रहे हैं, जब कोई गांव नहीं है, तो बलभद्र भट्टाचार्य जंगल में से फल फूल और बेर इनको लेके किसी भी तरीके से कुछ पकाकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते थे, वो प्रसाद के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहते थे कि चावल कहाँ है यार, राइस कहाँ है मेरा। हाँ, जो भी बलभद्र भट्टाचार्य अर्पित करते थे उसको वो लेते थे। तो कभी हम यात्रा पे जाते हैं तो शेषिका प्रभु कहते हैं कि व्हेन यू आर एट होम यू गेट व्हाट यू वांट। जब आप अपने घर पे हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, जो आपको चाहिए वो मिलेगा आपको घर पे अपने। मतलब आप जब घर पे भोग चढ़ाते हैं तो सारा प्रसाद किसको मिलता है?
कौन लेगा प्रसाद, राइट? हम थोड़ी बाहर जाके बांटते हैं सारे प्रसाद को, लेकिन जब हम यात्रा पे होते हैं तो जो मिलेगा वो मिलेगा। हाँ, कभी अपने डाइट का कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, एडजस्ट करना है इसको। तो जहाँ पर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर में भिक्षा करते थे, जहाँ पर जंगल में है तो जंगल में जो भी मिल गया वही। ओके, तो अभी आप देखिए बलभद्र भट्टाचार्य क्या कर रहे हैं। दुईचारी दिनेर अन्न रखे न संहति, जहाँ शून्य वन लोकेर नाहिक वसति, तहाँ से अन्य भट्टाचार्य करे पाक, फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना शाक। बलभद्र भट्टाचार्य जब भिक्षा करते थे तो दो चार दिन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइस रख के भगवान की सेवा करने का प्रयास करते थे। तो जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमको ये जो भक्त हैं जहाँ यात्रा में सेवा करते हैं, भक्तों के लिए प्रसाद, भक्तों के लिए रहने का इंतज़ाम, तो हमको समझना चाहिए कि कितनी यातना है उसमें कि इतने सारे भक्तों के लिए वो सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, ताकि इसमें नमक कम है एंड ऑल दिस। लेकिन अभी भक्त का ये प्रयास है, और महाप्रभु का देखिए आप, परम संतोष प्रभुर्वन्य भोजन महासुख पाया जे दीन रहे निर्जने। मतलब चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है कि बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में वो रहना चाहते हैं। जब कोई नहीं है, वन में जो भी खाना पड़े उससे सुखी हैं, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हम यात्रा पे किसी 5 स्टार होटल में रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, हाँ, हम कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सुनो भट्टाचार्य, अमी गेलान बहुदेश, वन पथे दुखेर कहा नाही पायलेश। उन्होंने कहा है कि इतने सारे जंगल से हम गुजरे हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे प्रयास से मुझे कुछ यातना, कुछ तकलीफ़ नहीं है। इतना कंफर्टेबली तुमने मेरी सेवा की है। तो ये भी और एक है कि जो कृष्ण भावनामृत में है उसको ये सब महसूस नहीं होता। कुछ भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, कहीं पर मच्छर हो, कहीं पर कुछ हो, लेकिन उसको ऐसा महसूस नहीं होता है। जब हम कृष्ण भावनामृत नहीं हैं तो फिर हमको ये लगता है कि अच्छा यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं है, तो ये लगता है हम लोग को। ठीक है, तो ये कार्तिक मास है, और कार्तिक मास में कोई वृंदावन यात्रा जा सकता है, जैसे कोई भाग्यवान है, और कोई नहीं जा सकता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जो मंदिर हैं, जो राधा कुंज बिहारी जी का मंदिर है, वो क्या है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे सारे जो मंदिर हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के जो मंदिर हैं, वो वृंदावन ही है। तो हम लोग जब अभी आप NVCC जाओगे तो NVCC में आपको ना ही एक बट 3 धामों का दर्शन मिलता है। जब हम भगवान श्री गौरनिताय के सामने जाते हैं तो हम सीधा मायापुर पहुंचते हैं। जब हम राधा कुंज बिहारी या राधा वृंदावन चंद्र के सामने जाते हैं तो हम वृंदावन में हैं, और जब हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के सामने हैं तो हम जगन्नाथपुरी में हैं। लेकिन सिर्फ उस भक्त को ये महसूस होता है जो सचमुच में कृष्ण भावनामृत में हो। हाँ, नहीं तो उसको लगता है कि नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम 4 कदम चल के किसी और धाम में पहुंच गए। तो धाम में पहुंचना कुछ मतलब यात्रा जो है वो यात्रा अपनी चेतना की यात्रा होती है। तो हमको
ये समझना चाहिए कि अपनी चेतना कहाँ है, कहाँ किसके बारे में हम सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अरे ये मंगल आरती में कभी कभी होता है कि मेरे सामने वाला भक्त जब दंडवत प्रणाम करता है तो उसके पैर लगते हैं। तो अगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं तो हम नहीं पहुंच पाएंगे धाम में। हमको सोचना चाहिए कि अभी हम सीधा मायापुर जा रहे हैं, अभी हम श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, अभी हम और इस जब हम दामोदर श्री यशोदा दामोदर को हम दीपदान प्रदान करेंगे तो तब हम जो गाना गाते हैं दामोदर अष्टकम, तो दामोदर अष्टकम में आप सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि न चान्य वृणे हम वरेशाद अपिहा, मुझे और कुछ वरदान नहीं चाहिए, बस तुम्हारा इस बाल गोपाल का रूप मेरे मन में हो, मेरे आँखों के सामने हो, और मैं आपकी प्रेम भक्ति और आपका प्रेम संकीर्तन करता रहूँ, कीर्तनीय सदाहरि। तो जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनके शिक्षाष्टक में नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तो उसके बाद कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो इसमें दो हैं, जो व्यक्ति विनम्र है, जो व्यक्ति बहुत ही दीन स्वभाव महसूस करता है, तो वो सदा हरिनाम जाप कर सकता है। और अभी आप अगर ऐसे समझोगे कि मेरे मन में ऐसे कुछ भावना नहीं है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, मेरे मन में ऐसे नहीं है कि मैं विनम्र हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपको समझना चाहिए कि अगर मैं हरिनाम संकीर्तन करता रहूँगा तो ये विनम्रता मेरे हृदय में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो विल स्टॉप हियर।